ये देखिए, एक पपीता का पेड़ हमारा ऐसे है जिसमें इतने से पपीते लग रहे हैं। बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और नेगी जी को मैगी खानी है कि हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहाती। सो गई सुबह की 6:30 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं अपने योगा क्लास से, अपने शायद 6.5 किलोमीटर वॉक से। तो अब चलते हैं घर के अंदर। हमारे प्रियांशु जी तो पता नहीं सो रखे हैं कि फ़ोन पे लगे हैं, पता नहीं है। तो सुबह जब मैं 4 बजे उठी उस समय सामने से बिजली चमक रही थी, आसमान आवाज़ कर रहा था, मतलब बारिश का मौसम लग रहा था। मुझे लग रहा था कि पता चल रही मैं गई और बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए मैं पॉलीथीन भी लेके गई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा डर रहता है मुझे अपने फ़ोन का। लेकिन बारिश वारिश कुछ नहीं हुई, अच्छी धूप लग गई है। तो आ गई हूँ मैं। अब घर के अंदर चलते हैं, सबसे पहले चेंज करते हैं, उसके बाद फिर चाय पानी बनाते हैं और उसके बाद करूँगी मैं थोड़ा क्यारियों को साफ़। प्याज की क्यारी में भी और इस क्यारी में भी बहुत कूड़ा हो रखा है, तो एक बार क्यारियाँ साफ़ करूँगी और उसके बाद देखूँगी आगे का जो भी होगा। तो चलते हैं घर के अंदर। हाँ, और गमले भी साफ़ करूँगी, गमलों में भी कूड़ा हो रखा है। तो चलते हैं घर के अंदर और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, एक पपीता का पेड़ हमारा ऐसे है जिसमें इतने से पपीते लग रहे हैं। एक पे तो कम से कम 2-3 किलो का पपीता लग रहा है और एक पेड़ ऐसा है जिसमें ये पपीते लग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है ये पपीते हैं कि आम है। इससे बड़े तो आम होते हैं। अंदर मैं प्लेट पे बताती हूँ आपको कि मैंने कितने पपीते रखे हुए हैं। खुशबू से लग रहा है मुझे कि अभी तक यहाँ पे मैगी बनी है। घर में खुशबू फैल रखी है भाई। लग रहा है कि अभी तक प्रियांशु जी ने मैगी का आनंद लिया है। टाइम हो रहा है 6:30 सुबह। ये देखिए, ये है मेरी क्यारी पे पपीते हो रहे हैं आजकल। अभी तक मैगी बनी है और समझदार बच्चे ने बर्तन बर्तन सब धो के रखे हुए हैं। देखा आपने कैसे सो रखा है वो, प्रॉपर बिस्तर में भी नहीं लेट रखा। ऐसे बच्चे हैं ये, इनको सोने की किसी चीज़ की कोई तरीका ही नहीं है। अभी तक फ़ोन चला रहा होगा, उसके बाद जैसे लेटा था वैसे नींद आ गई। तो गाइस बना दिया मैंने फिर से अपने लिए गर्म पानी, वो भी नींबू डाल के। सुबह भी पी लिया था, लेकिन अभी मैंने वेट करवाया अपना, तो मैंने इस महीने अपना बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, 2 किलो वेट बढ़ा दिया है। अब इसको घटाना कैसे होगा वो सोच सोच के मेरे को सर दर्द हो रहा है। यही होता है मेरे साथ। गांव गई मैं तो गांव में इतना मक्खन खाया, इतना खाना खाया कि अच्छा खासा वेट बढ़ा दिया है। अब इसको घटाना कैसे है वो सोचना पड़ेगा। चलिए घट जाएगा, देखते हैं। पहले तो पानी पीते हैं। पानी हो गया है गर्म ज़्यादा। उसके बाद बनाती हूँ चाय, उसके बाद लगती हूँ क्यारी पे और उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। सो फ्रेंड्स, सुबह की 8:30 बज गई हैं और मैं 7 बजे चली गई थी बाहर। तो बाहर का काम तो मैंने लगभग अच्छे से निपटा दिया है और अब है गमले। आज ये सारा काम मुझे करना है क्योंकि हो सकता है कि माँ की वजह से 2-4 दिन बाद फिर से जाना पड़े, क्योंकि माँ की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं है। बंगारी जी गए हैं, उन्होंने ग्लूकोज वगैरह लगा रखा है माँ पे, कल भी लगाया, आज भी लगा रखा है, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मुझे एक बार प्रॉपर काम करना है। घर का साफ सफाई तो मैंने कल अच्छे से निपटा दी, तो आज क्यारियों का मैं कंप्लीट करूँगी और फिर टाइम से निकलूँगी शॉप। अभी मतलब 1.5 घंटा मेरे पास है। तो अब लगती हूँ मैं गमलों पे, बट उससे पहले बनाऊँगी अपने लिए चाय। जैसे आपको पता है कि चाय बड़ी कमजोरी है, तो बनाती हूँ चाय और फिर लग जाती हूँ गमलों पे। सो गाइस, तो 9:15 हो गई हैं और हो गया मेरे गमलों का काम भी। और अब है बाहर धोने का काम, क्योंकि गमलों से सारी मिट्टी गिर गई है। और ये लाई हूँ मैं एलोवेरा जो छत में है गमले पे,
इससे मैं अपने सुंदर चेहरे को और सुंदर बनाऊंगी। तो ये मैं फेस पे लगाने के लिए ला रखी हूँ। तो अब फटाफट करके बाहर पानी डालती हूँ, सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर नहा के नाश्ते का देखती हूँ, तब मेरी शॉप का टाइम भी हो रहा है। तो चलते हैं। लेकिन ये सारा काम जो मैंने निपटाया है ना, गमलों का, क्यारी का, ये सच में बहुत बड़ा काम था, बहुत दिन से था मेरे माइंड में, लेकिन आपको पता है मैं भागने पे ही लगी हुई हूँ। तो आज मेरा वो काम हो गया, थैंक गॉड। तो अब 5% काम रह रखा है, उसको निपटा के फिर मिलती हूँ आपसे। लग गया है जी फेस पे एलोवेरा जेल, वो भी अभी गमले से निकाला हुआ। तो सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी हेल्थ का भी, अपनी ब्यूटी का भी, और घर का भी, क्यारियों का भी, गमले का भी, और अपने बड़ों का भी, बुजुर्गों का भी, बच्चों का भी, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो जब तक फेस साफ करने का होता है, अभी मैंने पूरा जेल लगा दिया, तब तक मैं पूरा पानी डाल देती हूँ, बाहर बाहर सफाई कर लेती हूँ। तो लगते हैं काम पे। तो जी हो गए हैं हम तैयार शॉप के लिए। 90% काम तो घर का सारा निपटा दिया है, 10% है वो आगे करेंगे। और आज मैं थोड़ा लेट हूँ, 10:30 बज गए हैं। तो सारा काम निपटाते निपटाते ये टाइम तो लगेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलैक्स मुझे इसलिए है कि मैंने अपने क्यारियों का काम कर दिया है, और इसका मुझे बहुत टेंशन था। तो चलते हैं अब शॉप। हमारे युवराज तो सो रखे हैं, प्रियांशु जी, वो अपने आप उठेगा। एग ब्रेड मैगी सब कुछ रखा हुआ है, मैंने भी अभी एग ब्रेड ही नाश्ता किया है। तो वो जब भी उठेगा मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो अपना सोया रहेगा। तो चलती हूँ मैं शॉप, और आपसे मुलाकात होती है शॉप। सो गाइस, दिन की 1 बज गई और आ गई हूँ मैं शॉप से घर। और हमारे जिम बॉय तो अभी उठ रहे हैं शायद, उनको सुबह 4 बजे उठना था लेकिन वो दिन की 1 बजे उठ रहे हैं, क्या करें। तो अब देखते हैं कुछ खाने पीने का। सबसे पहले तो पीती हूँ मैं पानी, उसके बाद फिर जिम बॉय को पूछते हैं कि क्या क्या होगा लंच का, फिर बनाते हैं लंच। और उसके बाद तो करूँगी मैं आराम, क्योंकि सुबह क्यारियों में लगी रही और बहुत थकावट लग गई है मुझे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, लंच में बन रहा है हमारा पुलाव, क्योंकि नेगी जी को पुलाव खाना है, कि पुलाव विद दही। तो अब मैं फटाफट पुलाव बनाती हूँ। और टाइम हो गया है दिन की 1:35। लीजिए जी, कट गई हमारी सारी वेजीज पुलाव के लिए। और ये मैंने मूंगफलियाँ भी भून ली हैं, ये भी पड़ेंगे पुलाव में। सो गाइस, तो शाम की 5:30 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं शॉप पे। दिन में आज पुलाव बनाया, उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर थोड़ा भी घर का काम किया। तो हमारे प्रियांशु जी तो फिर सो रखे हैं। मैंने उसको काफ़ी आवाज़ दी, मैंने कहा मैं उसको चाय देती हूँ, लेकिन फिर वो सोया ही था, उठा नहीं। तो मैंने कहा चलो रहने दो उसको। उसको अपना चश्मा भी ठीक करवाना है, उसने कल रात अपना चश्मा तोड़ दिया, तो पता नहीं अब क्या करेगा। बट मैंने उसे 2-4 आवाज़ें दी, नहीं उठा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा उसकी नींद खराब करना। तो अपने आप उठता है वो जब भी उठेगा। मैं तो आ गई हूँ शॉप पे, और अभी मौसम थोड़ा सा बारिश का हो गया, बारिश भी नहीं कह सकते, लेकिन धूप नहीं है अभी, हल्के से बादल लगे हैं। गांव में तो झमाझम बारिश हो रही है, कि अभी मैंने फ़ोन किया, गांव का मौसम तो है बहुत मस्त। तो आ गए शॉप में, थोड़ा बैठते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, तो हो गई है हमारे डिनर बनने की तैयारी, और नेगी जी को मैगी खानी है कि, तो ये मैगी है, ये मैंने चॉपिंग कर ली है। और हम दोनों बना रहे हैं मैगी रोटी। अब सबसे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी मैगी। तो आजकल वह प्रियांशु और मैं, प्रियांशु है मेरा चौकीदार तो आजकल प्रियांशु मैं है घर पे। तो आजकल जैसे प्रियांशु जी को खाना वही बन रहा है, तो फटाफट बनाती हूँ और खा के फिर आराम करते हैं। सुबह फिर वही 4 बजे से